Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the Grith experiment। या फ्रेडरिक ग्रिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम ग्रिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन्स होता है। जबकि फ्रेडरिक ग्रिथ से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि एनिमल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेडरिक ग्रिथ ने 1928 में किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 4 ग्रुप लिया था माउस का, ये कह सकते हैं 4 माउस लिया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अच्छा मैं बता दूँ, इन्होंने बैक्टीरिया लिया था। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है किसी भी ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है। जैसा कि आपको पता होगा, निमोनिया जो होता है इसके अंदर लैक ऑफ आरबीसी, जो ब्लड होती है उसकी लैकिंग हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसको ट्रीटमेंट ना देने पर फाइनली उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया था, 4 माउस लिया था और इस माउस के ऊपर ही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्टेप्टोकोकस निमोनिया को इंजेक्ट करके। अब देखिए चलो मैं बता दूँ, जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया और दूसरा होता है स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया। ठीक है, हम किसको कहेंगे कि ये रफ स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया है और किसको हम कहेंगे कि स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है। तो देखो, अगर न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन या इन्वेलप नहीं पाया जाएगा तो उसको हम रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया कहेंगे। लेकिन अगर उस जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है उसकी सरफेस के ऊपर अगर मेम्ब्रेन या इन्वेलप पाया जाएगा तो इसको हम स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया या स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए, ये जो नॉन वायरुलेंट, इसको नॉन वायरुलेंट क्यों कहा गया? ये जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है ये इंसानों के लिए नॉन वायरुलेंट नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ये डेंजरस नहीं होता है। लेकिन जो स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया होता है न्यूमोकोकस, ये ज़्यादा वायरुलेंट होता है और इंसानों के अंदर या किसी भी मैमल्स के अंदर निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, यानी स्मूथ वाला निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है, लेकिन रफ स्ट्रेन वाला जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिजीज़ को कॉज नहीं करता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रफ स्ट्रेन वाला यानी नॉन वायरल बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया किसी भी माउस के अंदर और उन्होंने देखा कि फाइनली माउस जो था वो लाइव, यानी कि माउस सरवाइव कर गया, उसमें भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन यानी कि वायरलेंट डेंजरस वाला बैक्टीरिया यानी कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो कि स्मूथ स्ट्रेन वाला था उसको इंजेक्ट कराया गया तो उसमें क्या देखा गया, फाइनली माउस डाइस कर गया, ये माउस की डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने तीसरे वाले में क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड करके यानी इसको मार करके इसको इंजेक्ट कराया माउस के अंदर और उन्होंने फाइनली क्या देखा, माउस तब भी सर्वाइव कर गया, माउस लाइव था। तो इन्होंने ऐसा क्या हुआ कि ये जो माउस था वो क्या हुआ कि लाइव से सर्वाइव कर गया। किसी भी बैक्टीरिया को अगर हम हीट किल्ड कर देते हैं, उसको मार देते हैं और फिर उसको हम किसी भी मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो मैमल्स के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर उसका इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये पूरी तरह से ये बैक्टीरिया मर चुका है। अब देखिए इन्होंने जो चौथा एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो चौथे वाले में इन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी कि इन्होंने क्या कैसा बैक्टीरिया लिया न्यूमोकोकस का जो कि स्मूथ स्ट्रेन वाला था लेकिन हीट किल्ड था। और इन्होंने दूसरा बैक्टीरिया कौन सा लिया, रफ स्ट्रेन यानी कि नॉन वायरुलेंट यानी कि इनडेंजरस वाला जो कि डेंजरस नहीं था वो वाला बैक्टीरिया लिया। दोनों को मिला करके इंजेक्ट किया माउस के अंदर तो फाइनली क्या देखा गया, माउस की डेथ हो गई या माउस डाइस कर गया माउस। ठीक है,
अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इतना ज़्यादा सरप्राइज हुए कि ऐसा क्या हुआ था कि ये क्यों मर गया, बताइए आप लोग। क्योंकि जब भी हम बैक्टीरिया, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, हमें जानते हैं कि हीट किल्ड बैक्टीरिया वो भी चूहे के अंदर जब इंजेक्ट कराया गया था तो वो तब भी सर्वाइव कर गया था। रफ स्ट्रेन जो कि नॉन वायलेंट वाला बैक्टीरिया स्ट्रेन वाला हम बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट कराए गए तब भी वो क्या किया है, सर्वाइव कर गया। यानी आप दोनों कंडीशन में देखिए, जो माउस था वो लाइव कर गया, ठीक है, या लाइव था, ठीक है, दोनों कंडीशन में आप देखिए माउस जो था वो सर्वाइव कर गया था। लेकिन तीसरे वाले में चौथे वाले में ऐसा क्या हुआ कि ये वाला जो माउस था वो मर गया, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था। तो इन्होंने ये बताया कि जो हीट किल्ड वाला स्मूथ स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था उसका जो न्यूक्लिक एसिड था वो न्यूक्लिक एसिड चला गया था, ये ट्रांसफ़र हो गया था रफ स्ट्रेन नॉन वायलेंट बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि इसका सारा का सारा जो जेनेटिक्स मटेरियल्स था जिसको हम डीएनए कहेंगे वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो गया था, ठीक है। ये जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो बदल गया था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर। इसीलिए ये वाला जो माउस था वो मर गया था या डाइस कर गया था। तो जैसे इसने ये बताया था पूरी दुनिया के लोग हिल गए थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इन्होंने बताया कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ना कि प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।